जय हिंद। आज हम जानेंगे ग्रह के बारे में। क्या है, आज हम ग्रह के बारे में देखते हैं। सौरमंडल के में जो सूर्य होता है, सौरमंडल का होता प्रधान होता है, उसके बारे में हम लोग बता देते थे सौरमंडल की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना। ठीक है, आज हम देखेंगे जो ग्रह सौरमंडल में, सौरमंडल का ही भाग है ग्रह और उपग्रह, उसके बारे में हम देखेंगे। ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। ग्रह वह वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास ना ही अपनी ऊष्मा होती है ना ही अपना प्रकाश होता है। वो अपने नज़दीक के तारे पर निर्भर होते हैं ऊष्मा और प्रकाश के लिए, तथा उन्हीं का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसे हम उपग्रह या ग्रह कहते हैं। और जो उपग्रह होते हैं आपके अपने नज़दीकी ग्रह का चक्कर लगाते हैं और अपने ऊर्जा और प्रकाश के लिए अपने नज़दीकी तारे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे जो आपका ग्रह होते हैं। ग्रह को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो आपका पार्थिव ग्रह होता है, एक आपका जोबियन ग्रह होता है। ठीक है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आता है। आंतरिक ग्रह के या पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, जिसका आकार या घनत्व पृथ्वी से क्या होता है, मैच मिलता है। ठीक है, और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और सूर्य के क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, और इनके उपग्रहों की संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए इसको आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे भाई बाह्य ग्रह होता है, इसको हम जोबियन ग्रह भी कहते हैं। बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह, बाह्य ग्रह वह होता है जो ग्रह बृहस्पति से समानता रखते हैं और इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और इनके उपग्रहों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जोबियन ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं। तो आज हम देखेंगे आपके जो आंतरिक ग्रह हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में आपका सबसे पहले आता है आपका टोटल ग्रह आपके हैं 8। पहले इसकी संख्या कितनी थी, 9 थी। और 2006 से पहले इसकी संख्या कितनी थी, 9 थी। उसके बाद इसकी संख्या क्या 8 हो गई। ठीक है, एक प्लूटो था उसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्या रीजन था, उसको हम दूसरे क्लास में बताएंगे। आज हम देखते हैं पहले जो आपका बुध ग्रह है। आपका टोटल ग्रह हम पहले देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण। ठीक है, बुध को हम इंग्लिश में कहेंगे मर्क्यूरी, शुक्र को कहेंगे वीनस, पृथ्वी को कहेंगे अर्थ, मंगल को मार्स कहेंगे, और बृहस्पति को इंग्लिश में कहेंगे जुपिटर, और शनि को कहेंगे सैटर्न, और आरूढ़ को कहेंगे यूरेनस, और आपका वरुण को कहेंगे नेपच्यून। ठीक है, ये आपके 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रहों में अगर हम वही देखेंगे सूर्य से दूरी के आधार पर आप लोग बता दें। सबसे पहले आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, आरूढ़ और वरुण। ये क्या हो गया, आपके सूर्य से दूरी के आधार पर हो गए। अगर वहीं पूछ लिया आपको कि जो आपको पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रहों की संख्या कितनी, मतलब पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम बताइए, तो सबसे पहले आपको पृथ्वी के सबसे नज़दीक आपका शुक्र आ जाएगा। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण। आपको ये चारों देखना, उसके बाद ये सब तो ही है। आपको सबसे पहले शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पृथ्वी से दूरी के क्रम में हो गए ग्रह। ठीक है, अगर वही हम देखेंगे आकार के हिसाब से एक क्रम हम लगाएंगे तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उसके बाद शनि, आरूढ़, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक, ये हो गया आपके आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको बृहस्पति, शनि, आरूढ़, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और ये बुध। ठीक है, आपका सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध हो गया। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो गया। ठीक है, तो वही हम देखेंगे ये जो क्या है आपका बुध, शुक्र, ये जो आपके देख रहे छोटे छोटे क्या है, ये सब उल्का है। क्या है, उल्का पिंड है। क्या, इसको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं। जो आपको हम डबल स्टार थ्योरी पढ़ाए थे, जिसे जब तारे में विस्फोट हुआ था तो तारा में जो कण छिटके थे वो आपस में वो कुछ जो बड़े बड़े थे वो आप ग्रह बन गए। सूर्य उनको अपनी तरफ खींच लिया और सूर्य का चक्कर लगाने लगे। जो छोटे थे उनको क्या है, उपग्रह बन गए। जो ग्रह से छोटे थे वो उपग्रह बन गए। उसके बाद जो छोटे छोटे थे वो क्या हो गए, उनको बृहस्पति ने अपनी तरफ खींच लिया। वो बृहस्पति और मंगल के बीच में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो आपके हैं ये एस्टेरॉइड है। और कुछ ग्रह जो शनि के क्या है, एक रिंग है।
जो वलयाकार जो शनि का चक्कर है, ये क्या है, ये क्या छोटे छोटे क्या है कण, एस्टेरॉइड है, ठीक है। ये क्या है, पत्थर के, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम एक तरफ से पढ़ते हैं बुध के बारे में, ठीक है। बुध को हम आंतरिक ग्रह में पढ़ते हैं, इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है, बुध ग्रह क्या सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य का चक्कर जो है 88 दिन में पूरा करता है। सूर्य का चक्कर क्या करता है, 88 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे एक साल आपका 88 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद वही हम देखेंगे, 88 दिन हो गया। अगर हम दिन में देखेंगे, दिन में जो सूर्य बुध का जो टेम्परेचर होता है आपका 240 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन में जो उसका टेम्परेचर होता है बुध का, वो 240 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वही हम देखेंगे रात में बुध का जो टेम्परेचर हो जाता है वो माइनस में चला जाता है। -180 डिग्री सेल्सियस आपका जो बुध का वो टेम्परेचर हो जाता है रात के समय। दिन के समय 240 डिग्री सेल्सियस, और रात में माइनस में चला, -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और ये बुध हो गया सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। उसका इसका और बुध का आपका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है, इसलिए सूर्य इसके उपग्रहों को खींच लिया है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण इसके उपग्रहों क्या किया, खींच लिया है, ठीक है। वही हम अगला देखते हैं शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह आपका है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है 240 है, 240 420 है शायद इसका टेम्परेचर, 420 डिग्री, ठीक है। दिन सारे इसका जो टेम्परेचर दिन में होता है 420 डिग्री सेल्सियस, रात में -180, ठीक है। वही हम देखते हैं आगे, इसका जो मरकरी है, ठीक है। मरकरी जो नाम है आपका, एक रोमन के क्या थे, रोमन के संदेश वाहक थे एक, ठीक है, दार्शन देवता थे। इनके ही नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, मरकरी पड़ा था। रोमन के संदेश वाहक देवता थे इनके ही नाम पर इसका नाम क्या हुआ, मरकरी पड़ा था, ठीक है। आगे हम देखें शुक्र ग्रह पे CO2 की क्या अधिकता है, शुक्र ग्रह पे CO2 की अधिकता। तो यहाँ पे बुध में एक कोरियोलिस बेसिन नाम का एक गड्ढा है जो उल्का पिंड के गिरने से बना, क्योंकि इसके चारों तरफ वायुमंडल नहीं है, ठीक। बुध के चारों तरफ वायुमंडल नहीं है, जिससे उल्का पिंड इस पर गिरा था, इससे बहुत बड़ा गड्ढा बना, जिसे कोरियोलिस बेसिन नाम से जानते हैं, ठीक है। वही हम देखते हैं शुक्र पे CO2 की अधिकता है। शुक्र पे जो आपका CO2 क्या अधिकता है, जिस कारण सूर्य से आने वाली उष्मा को तो खींच लेता है, लेकिन बाहर जाने नहीं देता, उष्मा को बाहर जाने नहीं देता, खींच लेता है CO2, लेकिन CO2 के कारण उष्मा जो बाहर आपकी नहीं जा पाती है, ठीक है। जिस कारण यहाँ पे जिस कारण यहाँ ग्रह जो आपका गर्म होता है, बहुत ही गर्म शुक्र ग्रह होता है, और इसलिए चमकीला दिखता है। इसलिए क्या दिखता है, चमकीला दिखता है, ठीक है। इसे क्या, इसलिए सौरमंडल को परी या फिर रानी कहते हैं, इसलिए चमकीला होने के कारण शुक्र को हम सौरमंडल की परी या फिर उसके बाद सौरमंडल की रानी भी कहते हैं। और इसको हम सांझ या भोर का तारा भी, क्योंकि ये चमकता है बहुत तेज़ी से, इसलिए हम सांझ या भोर का तारा, एक्चुअली में तारा नहीं है लेकिन चमकता है, इसलिए इसको हम सांझ का तारा या फिर भोर का भी तारा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे गैस प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है। जैसे प्रेशर कुकर में गैस बनता है तो बाहर नहीं निकल पाता, वैसे ही यहाँ पे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति आपका शुक्र ग्रह पर हो जाती है। शुक्र ग्रह जो आपका सूर्य का चक्कर जो आपका 225 दिन में लगाता है, 225 दिन लगाता है, और इसका मतलब है कि एक साल वहाँ पे 225 दिन का होता है। वहीं सूर्य जो अपनी खुद का जो चक्कर लगाता है, अपनी घूर्णन करता है, वो आपका 243 दिन में कितना करता है, 243 दिन में। इसका मतलब वहाँ एक दिन, जैसे पृथ्वी हमारी अपना चक्कर कितने दिन लगाते हैं, घूर्णन कितने घंटे में करते हैं, 24 घंटे में। 24 घंटे में दिन और रात हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र ग्रह पे एक खुद का घूर्णन करता है 243 दिन में। इसका मतलब यहाँ पे जो दिन होता है 243, यहाँ पे जो दिन है इसके मुकाबले 243 दिन का दिन ही दिन रहेगा, 243 दिन। फिर जब रात होगी तो 243 दिन रात ही रात रहेगी, ठीक है। सबसे बड़ा दिन और रात की अवधि कहाँ होती है, आपके शुक्र ग्रह पर होती है। सबसे बड़े दिन और रात की अवधि
आपके शुक्र ग्रह पर होती है। ठीक है, या आकार, घनत्व तथा व्यास में पृथ्वी की जैसा है, या आकार और घनत्व और व्यास में कैसा, पृथ्वी की जैसा, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा भाई, जो भी पृथ्वी की भतीजी, मामी, नानी, सब इसे क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, क्योंकि आकार, व्यास और घनत्व में पृथ्वी के ही बराबर है। ठीक है, उसका भी कोई क्या नाम है, इसका भी कोई तारा नहीं है, इसका भी कोई तारा नहीं है। और जो अधिकतम ग्रह क्या है आपका, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ, लेकिन ये जो शुक्र ग्रह है आपका ये पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है, जिससे कि यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम से और होता है। हम लोगों के पृथ्वी पर पूरब से होता है, लेकिन यहाँ पे पश्चिम से होता है, क्योंकि ये चक्कर पूरब से पश्चिम की तरफ लगाता है, यानी दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। ठीक है, इसका और वहीं देखेंगे जो यहाँ पे एक दिन होता है लगभग 1 साल के बराबर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी दिन और रात की अवधि इसका मतलब यहीं पे होती है। ठीक है, और शुक्र ग्रह पे आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसकी भी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की भी अधिकता शुक्र ग्रह पर आपकी पाई जाती है। ठीक है, वहीं उसके बाद अगला देखते हैं आपका पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पे आपका 71% पानी है, जल है, इसलिए हम जब इसको देखते हैं तो अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ता है, इसको नीला ग्रह कहते हैं। ये आपका अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है, अपने, और इसका एक उपग्रह बुध शुक्र कोई भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का एक उपग्रह जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, जो 28 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, वही हम पृथ्वी के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल कोर पृथ्वी के अंदर है, हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वही हम देखेंगे अगला मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा है, लाल दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, जो लाल ग्रह है इसको यहाँ ये दोस्तों ये अपने पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि जो मंगल आपका है ये अपने अक्ष पर 25.5 डिग्री झुका है। इसका मतलब जो पृथ्वी पर जो मौसम बदलता है वो अपने झुकाव के कारण बदलता है। इसका मतलब यहाँ पे झुकाव 25.5 डिग्री से मतलब लगभग बराबर है, इसलिए वहाँ पे मौसम बदलता है, इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावना है। जहाँ पे जीवन की संभावना होती है उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, जहाँ पे जीवन की संभावना होती है वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। पृथ्वी पे तो ऑलरेडी हम लोग रहते ही हैं, तो संभावना क्या कन्फर्म है, तो जहाँ पे संभावना है उसे क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। इसको हम दे देते हैं यहाँ पे गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, जहाँ पे पृथ्वी की संभावना मतलब जीवन की संभावना होती है उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। मंगल पे क्या है, संभावना है। ठीक है, और हम देखते हैं जो मंगल ग्रह पे एक पर्वत है, इसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है इसका, निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह पे एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया है। क्या नाम है इसका, निक्स ओलंपिया। इसकी ऊंचाई है आपका 30,000 मीटर, 30,000 मीटर इसकी ऊंचाई है, निक्स ओलंपिया। इस पे एक पर्वत है जिसमें सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया, जो मंगल ग्रह पर आपका है। मंगल ग्रह पर आपका है 30,000 मीटर इसकी ऊंचाई है, एवरेस्ट से भी ज़्यादा। वहीं हम और मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिपस मेसी। क्या है, ओलिपस मेसी, ये भी मंगल ग्रह पर आपका है। मंगल ग्रह पर आपका ओलिपस मेसी एक ज्वालामुखी है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है, वो भी मंगल ग्रह पर है, इसका नाम है ओलिपस मेसी। ठीक है, और दोस्तों अगर वहीं हम देखेंगे इसके उपग्रह की, उपग्रह इसके दो हैं, फोबोस और डीमोस। इसके दो उपग्रह हैं, क्या ना, दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं। ठीक है, फोबोस और डीमोस। जो इसका डीमोस उपग्रह है ये सबसे छोटा क्या है, उपग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है आपका, डीमोस। क्या है, डीमोस सबसे छोटा उपग्रह। अगर वहीं पूछे सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा उपग्रह आपका डीमोस। आपको यहाँ से दो चीज़ पता चलता है, सबसे छोटा ग्रह आपका पता चल गया बुध हो गया, और वहीं सबसे छोटा उपग्रह अगर पूछेगा तो आपका क्या होगा, डीमोस हो गया। ठीक है, वहीं अगर सबसे बड़ा उपग्रह तो ज्ञानीमीड जो बृहस्पति का है, इसके बारे में हम
नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे भी कोई भी नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।